अक्सर लोग दुनिया से अपने सारे राज छुपाते हैं, पर अनजाने में उनके अपने ही हाव भाव उनके सारे राज बताते हैं। दोस्तों, इंसान की बॉडी लैंग्वेज यानी कि इंसानी देह भाषा कई ऐसे अनचाहे राज खोल देती है जिसे कि वो इंसान कभी बोल नहीं पाता, या फिर ये कहें कि किसी से बोलना नहीं चाहता। दोस्तों, यदि आपको किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज को समझना आ गया तो आप भी इस तेज तर्रार दुनिया में दूसरों से हमेशा 2 कदम आगे रह सकते हैं। दोस्तों, इंसान के शरीर की इन कुछ विशेष बॉडी पोस्चर्स और पोजीशंस को नोटिस करके आप भी यह समझ सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपसे दोस्ती करना चाह रहा है या फिर पीछा छुड़ाना चाहता है। वो आपसे सच बोल रहा है या फिर झूठ। वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता या फिर दिल का हाल छुपा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो टाइटल ह्यूमन साइकोलॉजी और बॉडी पोस्चर्स के अनजाने तथ्यों को जानने के इस सफर को हम 2 वीडियो सीरीज में लेकर आने की सोच रहे हैं। दोस्तों, यदि आप आज के हमारी इस वीडियो को पसंद करते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में इस टॉपिक पर हमें इसी सीरीज की दूसरी वीडियो लाने के लिए वोट करते हैं तो हम जल्द ही आपके लिए इसी टॉपिक पर इसी सीरीज का पार्ट 2 लेकर जरूर आएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो सीरीज के पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे बॉडी लैंग्वेज के टिप्स और हैरान कर देने वाले तथ्य जिन्हें जानने के बाद आप भी दूसरों की फीलिंग्स, उनके बिहेवियर और उनके मन की गहराई में छुपे अनकहे राज को आसानी से जान सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट पवन और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल विचित्र दुनिया अनोखे तथ्य पर। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे भी हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का आनंद उठा सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, यदि आप किसी भी इंसान से अचानक कहीं रुककर उनसे बात करने लग जाए तो आप उनके शारीरिक की स्थिति या कहें कि बॉडी लैंग्वेज से ये पता कर सकते हैं कि वो इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। दोस्तों, यदि वो इंसान आपसे बात करते करते आपकी अपोजिट साइड यानी कि विपरीत डायरेक्शन में खड़ा हो जाए या फिर उनकी पैरों की डायरेक्शन किसी और दिशा में आपके चेहरे के विपरीत या फिर सामने की ओर हो तो आप समझ जाइए कि वह व्यक्ति उस समय आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और उस वक्त आप चाहे उस व्यक्ति से कितनी भी इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल बात क्यों न कर रहे हो, वो व्यक्ति आपकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप बैठकर किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं तब भी आपको दूसरे व्यक्ति की पैरों की स्थिति को जरूर नोट करना चाहिए। दोस्तों, यदि दूसरा व्यक्ति बैठे बैठे बार बार अपने पैरों की स्थिति को बदल रहा है, इसका सीधा मतलब है कि वो व्यक्ति इस समय बहुत ही जल्दी में है और वहां से उठकर जाना चाहता है और आपने उसे अपनी बातों से किसी तरह वहां रोक के रखा हुआ है और केवल इसीलिए वो आपके साथ बैठने का दिखावा कर रहा है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप उस व्यक्ति को फ्री करके पहले उन्हें अपने काम को निपटा लेने और बाद में आराम से चर्चा करने के लिए कहिए ताकि आप उस व्यक्ति से जो भी बात करना चाह रहे हैं वो उसे समझ पाए और आपके समय, ऊर्जा और बातों का उस व्यक्ति पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सके। दोस्तों, इसके उलट यदि दूसरा व्यक्ति अपने पैरों के ऊपर अपना दूसरा पैर रखकर आपसे बात कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति उस समय आपसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड है, उनके पास समय है और वो आपकी बात को सुनना और समझना चाहता है। ऐसे में आप निश्चित तौर पर अपनी बात तसल्ली से कह सकते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपसे सच बोल रहा है या फिर झूठ तो किसी और टॉपिक पर बात करते करते आप अचानक से अपना महत्वपूर्ण सवाल उस व्यक्ति से अपने मन मुताबिक पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद आपको उस व्यक्ति की आंखों को बड़ी ही बारीकी से गौर करना होगा। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा अचानक पूछे गए सवालों पर अपनी आंखों को दाईं तरफ उठाकर थोड़ा सोचने लगता है तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति किसी ऐसी इमेज को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जो वास्तव में उसके दिमाग में है ही नहीं, या फिर वो व्यक्ति सोच समझकर आपसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, लेकिन इसके विपरीत वो व्यक्ति यदि बाईं ओर देखकर कुछ बोले तो उसके सच होने की संभावना बहुत अधिक होती है। दोस्तों, इसके अलावा यदि दूसरा व्यक्ति बात करते समय सीधा आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है और एक अच्छा आई कांटेक्ट स्थापित कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति सच में आपकी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड है और वो आपकी बात को सुनने और समझने में बहुत अधिक रुचि ले रहा है। दोस्तों, आपको भी अपनी डेली दिनचर्या में इस टेक्निक को इस्तेमाल करके इसे जरूर आजमाना चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति आपसे बातें करते समय अपने दोनों हाथों को बांधकर मतलब कि अपने हाथों को अपनी चेस्ट के आगे बांधकर खड़ा है तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति बहुत ही इंट्रोवर्ट नेचर का है, यानी कि अपने आप में रहने वाला एक बहुत ही रिजर्व पर्सन है और उसे ज्यादा सोशल होने या फिर सामाजिक जीवन में खुलने में कोई अधिक रुचि नहीं है। दोस्तों, इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बातें करते वक्त अपने हाथों की पोजीशन में काफी अधिक मूवमेंट कर रहा है तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति एक एक्सट्रोवर्ट है, यानी कि एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में जुड़े मुद्दों
और समस्याओं तथा उनके समाधानों को ढूंढने में अत्यधिक रुचि है और वह व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति या फिर समाज को सटीक तरह से समझाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों लेकिन यह भी ध्यान रखें कि यदि कड़ाके की ठंड पड़ रही हो तो दूसरा व्यक्ति ऐसा केवल ठंड से बचने के लिए भी कर सकता है। ह्यूमन साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आमतौर पर यदि कोई हमसे बात करते समय स्माइल कर दे या थोड़ा हंस दे तो हमें ये लगने लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमसे खुश है। लेकिन क्या आपको पता है कि रियल स्माइल और फेक स्माइल में काफी बारीक अंतर होता है, जिसे डिफरेंशिएट करने के लिए आपको दूसरे व्यक्ति की स्माइल पर काफी नजदीकी से ध्यान देना होगा। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति आपसे सच में खुश होता है या फिर आपकी बातों पर दिल से हंसने लगता है तो उस व्यक्ति के लिप्स के कॉर्नर पूरी तरह से ऊपर उठ जाते हैं और उस व्यक्ति की दोनों आंखों के कॉर्नर्स में रिंकल्स आ जाते हैं। दोस्तों इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति केवल फेक हंसी या फिर हंसने का दिखावा करता है तो उस व्यक्ति के लिप्स के कॉर्नर पूरी तरह से उठे हुए नहीं होते हैं और उसकी आंखों के कॉर्नर्स में नाक के समान या फिर बहुत कम रिंकल्स बनते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, आज से आपको किसी की फेक हंसी के ट्रैप में बिल्कुल नहीं आना है। ह्यूमन साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे शरीर के बाकी बॉडी पार्ट्स की तरह ही हमारी आंखों की पलकें भी हमारे मन के भीतर के राज खोल देती है। जी हाँ दोस्तों आज ह्यूमन साइकोलॉजी की इस अनोखी बात को भी जान लीजिए। यदि कोई व्यक्ति हमसे बात करते हुए अपनी पलकों को सामान्य से अधिक या मोर फ्रिक्वेंटली झपका रहा है तो इसका मतलब यह है कि सामने वाला व्यक्ति किसी स्ट्रेस में है। और यदि कोई व्यक्ति आपके सामने अपनी पलकों को सामान्य से कम यानी कि बहुत धीरे से झपका रहा है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति आपसे अपने दिल के भीतर के राज को छुपाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों आपने शायद ही कभी यह नोटिस किया हो कि चेस या फिर कार्ड से जुआ खेलने वाले बड़े प्लेयर्स बहुत ही नॉर्मल गति से पलकें झपकाने का प्रयास करते हैं ताकि सामने वाला प्लेयर उनकी आंखों को पढ़कर उनके मन में चल रही बातों को समझ ना पाए। दोस्तों अगली बार आप भी किसी से इंटरेक्ट करते समय इन बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 6। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंसान अपने खड़े होने के अंदाज से ही अपने बारे में बहुत कुछ कह जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग बहुत अधिक कॉन्फिडेंट और बहादुर होते हैं वो हमेशा अपने कंधों को ब्रॉड या कहें कि फैला कर चलते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों की चाल में एक अलग ही जोश, उत्साह और आत्मविश्वास दिखाई देता है, जबकि इसके विपरीत जिन लोगों के शोल्डर्स आमतौर पर नीचे झुके होते हैं वो लोग अधिकतर अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे लोगों को ना ही अपने शरीर और ना ही अपने दिमाग पर भरोसा होता है। दोस्तों अपनी कंपनी, फर्म या फिर व्यापार के लिए किसी एम्प्लॉय को हायर करते समय उचित कैंडिडेट का आकलन करने के लिए उनकी बॉडी पोस्चर्स पर जरूर ध्यान दे सकते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपको शायद ही यह बात पता हो कि जब भी कोई व्यक्ति आपके करीब रहते हुए आपसे अत्यधिक इंप्रेस होता है तब धीरे धीरे अनजाने में ही वो आपके हाथों पैरों की मूवमेंट, बॉडी पोस्चर्स, चलने और बोलने के अंदाज को कॉपी करने लगता है। यदि आपको भी अपने किसी करीबी व्यक्ति में ये सभी साइंस दिखाई देने लगे तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति आपसे बहुत अधिक रूप से आकर्षित है। और इसके उलट यदि कोई करीबी व्यक्ति आपके अंदाज से बिल्कुल उल्टा एक्ट करने लगे तो फिर इसका सीधा मतलब है कि वह व्यक्ति आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो दोस्तों ये था हमारा इस वीडियो सीरीज का पार्ट 1। जैसा कि हमने अपने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि यदि आप इसी टॉपिक पर पार्ट 2 भी चाहते हैं तो अपने सुझाव हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपने नए रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।